कोई भी फर्क नहीं था, उनको फर्क था या उनको दिलचस्पी थी तो एक चीज से, दैट इज लगान। ठीक है ना जी, 2 पॉइंट क्लियर होगा। तीसरा, द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड। अब क्या था, अब ये जो जमींदार थे खाली इनको पैसा नहीं मिलता था ना, समझ में आ रही है ना। जमींदार जो है, जो इनके पास प्रॉफिट होता था उसमें से कुछ स्पेसिफाइड, कुछ पैसा वो किसको दे देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, और वो पे करने की वो जो फिक्स अमाउंट था वो पे करने की भी उनकी एक फिक्स डेट थी। यानी कि सारा का सारा जमींदार की जेब में भी नहीं जा रहा था, बल्कि जमींदार की जेब में से वो किसके पास जा रहा था, ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था, अंग्रेजों के पास जा रहा था। ठीक है, द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर आल्सो फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार वर टू लूज देयर राइट्स। इसकी वजह से जमींदार भी अपना राइट्स को लूज करने लगे, नहीं करने लगे, उनका भी तो हक कम होने लगा। जमीन किसकी थी, जमींदार की। काम कौन कर रहा था, अब देखो एक चीज देखो, काम किसने करा, काम करा हमारे कल्टीवेटर्स ने। ठीक है, इन्होंने जनरेट करा प्रॉफिट, व्हाट दे हैव जनरेटेड, दे जनरेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब कल्टीवेटर्स ने जो प्रॉफिट अर्न किया, वो उन्होंने किसको दिया, वो उन्होंने दिया जमींदार्स को। जमींदार को यूं दिया क्योंकि जमीन थी, लेकिन जमींदार भी ऐसे थे वो एक कम एक पैसा रख लेते थे, कोई छोड़ते नहीं थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जमींदार भी अपना हक उनका खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर इनके सुपीरियर, इनके सीनियर कौन बैठे हुए, ब्रिटिशर्स बैठे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी है। ठीक है ना, तो पहले पैसा किसके पास था, कल्टीवेटर्स के पास था, फिर जमींदार के पास गया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गया। देखिए आप जरा, मतलब इन बेचारों को तो कुछ मिला नहीं, आधा इनको मिल गया, आधा इनको मिल गया। भाई आधी रोटी तू खा ले, आधी रोटी तू खा ले, हम तो भूखे बैठे रहेंगे। नहीं, सही बात है, यही होता था। ठीक है ना जी, आगे इन्होंने क्या बोला है, द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारे जमींदार थे और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, जहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट हो समझ लेना, ये हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, ये हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है। जो हमारे अंग्रेज थे, जो हमारे जमींदार थे, वो कुछ भी डिड नथिंग, कुछ भी नहीं करते थे टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर और कल्टीवेटर्स। ना वो एग्रीकल्चर के बारे में सोचते थे, ना वो कल्टीवेटर्स के बारे में सोचते थे, ना वो इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, मतलब उनके वो तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है ना, कुछ नहीं सोचते थे। तो सबसे पहला हमारा जो था मेन रीजन क्या था, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कि जिसकी वजह से वो स्टेगनेंट थी, सबसे पहला पॉइंट था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जिसमें क्या हुआ था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब जहाँ पे हमारी जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। किसने इंट्रोड्यूस करा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है ये एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, कमर्शियलाइजेशन मींस कॉमर्स, वर्ड किससे बना है, कॉमर्स, एंड कॉमर्स इज टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस। ठीक है ना, बिजनेस, ट्रेड। ओके, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर का व्यापार, बिजनेस, ट्रेड शुरू हो गया था। क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। देखो, ब्रिटिशर आने से पहले हम क्या करते थे, खुद के लिए बोते थे। ठीक है ना, फसल काटते थे और खा लेते थे, लेकिन हम किसी को बेचते नहीं थे। और अगर हमें किसी को जरूरत थी और हम ऐसे ही दे देते थे क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा था हिंदुस्तानियों, और आज भी है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल ने क्या करा, उन्होंने बोला ठीक है, किससे बोला, हमसे, इंडियन से बोला, तुम एग्रीकल्चर मतलब प्रोडक्शन करो क्रॉप्स की, तुम ये दबा के एग्रीकल्चर करो, तुम्हारा कोई रोक नहीं है, तुम्हें एग्रीकल्चर करना है तुम करो, तुम प्रोडक्शन करो क्रॉप्स की। लेकिन याद रखना, जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो ना क्रॉप्स की, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं है, वो क्या है, सेल के लिए है। तुम्हें मार्केट में, हमें मार्केट में, मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, हमारे क्रॉप्स को जो हम प्रोड्यूस करते थे उसको मार्केट में सेल कर देते थे, ना कि हमें सेल्फ कंज्यूम करने देते थे। ठीक है ना, समझ में आई ना बात जी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट। अब क्या हुआ, इन्होंने थोड़ी सी चालाकी चली, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने बोला फार्मर्स से, ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम गरीब हो, लो हम तुम्हें पैसा देते, हम तुम्हें हायर प्राइस चार्ज करेंगे, हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे अगर तुम कैश क्रॉप्स क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे।
हम थे सीधे भोले भाले लोग, पैसा दिखा यार, कभी इतना हुआ नहीं था, कभी कमाया नहीं इतना, ठीक है यार एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमने एक्सेप्ट कर भी लिया। अच्छा कैश क्रॉप्स आ जाए या कमर्शियल क्रॉप्स आ जाए, एक ही बात होती है। तो वो कैश क्रॉप्स से कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? कॉटन, जूट वगैरह होती हैं। However, this did nothing improve the economic condition of farmers. लेकिन पैसा आने के बावजूद भी हमारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। समझे? क्यों नहीं आया? बिकॉज इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। देखो, हम पहले क्या करते थे? बोते थे और खुद खा लेते थे। अब तो हम खाने वाली चीजें ही नहीं बो रहे हैं। अब तो हम फार्मिंग किसकी कर रहे हैं? कैश क्रॉप्स की। हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, ना कि फूड क्रॉप्स। ठीक है, कैश क्रॉप्स जरूर उगाया, पैसा तो आया, लेकिन जब सारे के सारे लोग कैश क्रॉप्स उगाएंगे तो खाने की चीजें कहाँ से आएंगी? और कैश क्रॉप्स किसको बेच दिया? ब्रिटिशर्स को बेच दिया। उन्होंने हमें बदले में पैसा तो दे दिया, लेकिन हम पैसा को क्या लेंगे? हमें तो क्या चाहिए? फूड आइटम्स। हमें खाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, दाल रोटी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो यानी कि हमने कैश क्रॉप बोए और हमने बेच दिए किसको? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। इन रिटर्न हमें क्या मिला? क्या मिला? कैश मिला। लेकिन हम कैश को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ? ब्रिटिश इंडस्ट्री का हुआ। और लास्ट पॉइंट है, दस ब्रिटिश रूल प्रोमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। तो ब्रिटिश रूल ने क्या करा? प्रमोट करा शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स को। क्या को प्रमोट करा? शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स। 1 मार्क में आ सकता है ये। क्या बोले? फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। हमें फूड क्रॉप से कहाँ लेकर आ गए? कैश क्रॉप्स तक लेकर आ गए। तो 2 पॉइंट्स अब तक कवर हो चुके हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वीडियो कैसी लगी तो यार प्लीज कमेंट में अच्छे अच्छे अपने व्यूज डालो, और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करवाओ। मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? आपको और एजुकेशन मिलेगी, आपके मार्क्स और इम्प्रूव होंगे, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है ना? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।